तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मिस्ट, जो एक हॉरर साईफाई मूवी है। तो मूवी के शुरुआत में हम एक पेंटर को देखते हैं जिसका नाम डेविड था। वो कमरे में बैठकर पेंटिंग बना रहा था, पर तभी घर की लाइट्स कट जाती है क्योंकि बाहर मूसलाधार बारिश और तेज तूफान आ गया था। तभी उस तूफान से एक पेड़ आकर सीधा इनके घर के ऊपर गिरता है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां डेविड अपनी फैमिली के साथ घर के बाहर आता है। उसके फैमिली में उसकी पत्नी स्टेफनी और उसका 8 साल का बेटा बिली था। जहां ये लोग देखते हैं कि तूफान में इनकी कई सारी चीजें बर्बाद हो चुकी थीं। डेविड देखता है कि उसकी पेंटिंग भी बेकार हो गई थी जिसे वो कई दिनों से बना रहा था। तभी उसका बेटा बिली उन्हें बोट हाउस की हालत देखने के लिए बुलाता है। जहां पहुंचने पर डेविड देखता है कि बोट हाउस पर पेड़ गिरने कारण पूरा तबाह हो गया था और साथ ही उसकी बोट भी डैमेज हो गई थी। तभी डेविड और उसकी पत्नी को दूर पहाड़ों में धुंध दिखाई पड़ती है जिसे देखकर इन्हें कुछ अजीब लगता है, लेकिन डेविड कहता है कि तूफान की वजह से यह धुंध बनी होगी। जिसके बाद डेविड अपने नेबर ब्रेंट के पास जाता है, पर ब्रेंट भी परेशान होता है क्योंकि उसके गाड़ी पर भी पेड़ गिर गया था। फिर डेविड और ब्रेंट सुपरमार्केट जाने का सोचते हैं ताकि कुछ जरूरत की चीजें लाकर रख सके, क्योंकि अगर इसी तरह तूफान आता रहा तो इनका टाउन के बाहर निकलना मुश्किल होगा। जिसके बाद डेविड, ब्रेंट और अपने बेटे बिली के साथ गाड़ी लेकर सुपरमार्केट की ओर निकल पड़ता है, जहां रास्ते में इन्हें मिलिट्री की गाड़ियां दिखती हैं जो उस धुंध वाली पहाड़ी के रास्ते से आ रही थी। जिस पर ब्रेंट डेविड से कहता है कि कई दिनों से पहाड़ी पर मिलिट्री का बेस बना हुआ है, क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? जिस पर डेविड बताता है कि इसके बारे में मुझे भी कुछ खास नहीं पता, पर मिलिट्री की बात मानो तो वहां वेपन और डिफेंस के ऊपर इनका कोई प्रोजेक्ट चालू है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि उस पहाड़ी पर मिलिट्री कुछ एलियंस पर रिसर्च कर रही है। जिस बात को अफवाह समझकर ये दोनों हंसने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं, जहां डेविड गाड़ी से उतरकर अपनी पत्नी को कॉल करने लगता है, लेकिन वहां नेटवर्क ना होने के कारण वो कॉल नहीं कर पाता। इसलिए वो पास के लैंडलाइन पर जाकर अपनी पत्नी को कॉल लगाता है, पर वहां भी नेटवर्क नहीं था। जिससे डेविड हार मानकर मार्केट के अंदर चला आता है, जहां वो देखता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी भीड़ थी। सारे लोग कई हफ्तों का सामान एक ही बार ले जा रहे थे क्योंकि रात के तूफान से सबके अंदर डर बैठ गया था। जिसके बाद डेविड भी मार्केट से अपना राशन लेने लगता है। उसी दौरान हम मिलिट्री के 3 लोगों को देखते हैं। वो भी शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट में आए थे। उन्हें आकर कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी वहां एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर आता है और उन तीनों को तुरंत मिलिट्री बेस पर जाने के लिए कहता है। वो उन तीनों को 5 मिनट का वक्त देकर वहां से चला जाता है, लेकिन बेस पर जाने की बात सुनकर ये तीनों सोल्जर बहुत परेशान हो जाते हैं। इतना हुआ ही था कि तभी वहां इमरजेंसी सायरन बजने लगता है, जिसे सुनकर मॉल के अंदर के लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ फिर से कोई तूफान आने वाला है। पर तभी एक बूढ़ा आदमी भागते हुए मॉल के अंदर आता है, जिसके मुंह और नाक से खून बह रहा था और साथ ही वो बहुत घबराया हुआ था। वो अंदर आते ही इन लोगों को मॉल का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। उसका कहना था कि बाहर किसी तरह का धुंध फैल रहा है जिसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो इंसानों को मार रही है। पर एक आदमी उसकी बात नहीं सुनता और भागते हुए अपनी गाड़ी में जाने लगता है। लेकिन तब तक वो धुंध भी फैलती हुई वहां आ जाती है, जिसके अंदर जाते ही उस आदमी की मौत हो जाती है। उसकी दर्द भरी चिल्लाहट सुनकर यह लोग और भी डर जाते हैं। फिर यह लोग मॉल का दरवाजा बंद करके उस धुंध को देखने लगते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह धुंध असल में है क्या, जिस पर कुछ लोगों का कहना था कि यह किसी केमिकल एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है, तो कोई कहता है कि यह कोई नया वायरस है। किसी को भी कुछ नहीं पता होता। जिस पर मॉल का मैनेजर सबको शांत रहने को कहता है और किसी को भी मॉल के बाहर जाने से मना करता है। पर तभी एक औरत बाहर जाने की जिद करने लगती है क्योंकि वो अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर आई थी, पर उस औरत को बाहर जाने में डर लग रहा था। इसलिए वो किसी को उसके साथ बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर अपनी जान दांव पे लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए वो औरत अकेली ही घर की ओर निकल जाती है। जिसके बाद ये लोग उस धुंध के जाने का इंतजार करते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन डेविड का बेटा बिली इस हादसे से बहुत डर चुका था, लेकिन डेविड और बाकी लोग मिलकर उसे शांत करते हैं। फिर डेविड बिली के लिए ब्लैंकेट ढूंढते हुए मॉल के स्टोरेज वाले एरिया में पहुंच जाता है, जहां अंदर जाते ही डेविड को एक कमरे से कुछ आवाज आने लगती है। वहां जाने पर डेविड देखता है कि जनरेटर के अंदर से धुआं निकल रहा था। वो जनरेटर जल ना जाए इसलिए डेविड उसे बंद कर देता है और वापस ब्लैंकेट को ढूंढने लगता है।
पर तभी वहां शटल को कोई पीटने लगता है। वो शटल मॉल का बैक शटल था, मतलब कोई बाहर से शटल को खोलने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वो बाहर खड़ी चीज शटल को इतने जोर से धकेलने लगती है कि वो शटल पूरा मूड जाता है, जिसे देखकर डेविड डर जाता है और भागते हुए मॉल के अंदर आता है और कुछ लोगों को इस बारे में बताता है। जिसके बाद ये लोग मिलकर उस शटल के पास जाते हैं, लेकिन अब कोई भी आवाज नहीं आती। शटल के पीछे से वो चीज चली गई थी, इसलिए ये लोग उस जनरेटर को रिपेयर करने का सोचते हैं। लेकिन जनरेटर को चेक करने के बाद इन्हें पता चलता है कि जनरेटर के वेंटिलेशन में ही कुछ फॉल्ट है, जिसे मॉल के बाहर जाकर ही ठीक करना होगा। पर डेविड किसी को भी बाहर जाने से मना करता है, क्योंकि बाहर जाना मतलब मौत को गले लगाना। लेकिन नॉर्म नामक वर्कर उसकी बात नहीं मानता और बाहर जाने के लिए तैयार होता है। फिर नॉर्म आधा शटल खोलकर बाहर धुंध को देखने लगता है, पर उसे बाहर कुछ भी नहीं दिखता, जिस पर वो डेविड को देखकर दांत निकालने लगता है। लेकिन तभी शटल के नीचे से एक बड़ा टेंटिकल आकर नॉर्म के पैर को लपेट लेता है और उसे बाहर की ओर खींचने लगता है। पर डेविड नॉर्म को पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कई सारे टेंटिकल्स अंदर आने लगते हैं जो नॉर्म को चीर फाड़ कर उसे ले जाते हैं। यह लोग डर कर तुरंत शटल को बंद कर देते हैं, पर एक टेंटिकल शटल के नीचे अटक जाता है, इसलिए डेविड वहां रखी कुल्हाड़ी से उस टेंटिकल को ही तोड़ देता है। जिसके बाद यह लोग मॉल में आकर सब लोगों को इस हादसे के बारे में बताते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इन लोगों का यकीन नहीं करता। इन लोगों का कहना था कि यह सिर्फ एक जानलेवा धुंध है और कुछ भी नहीं। जिस पर डेविड मॉल के मैनेजर को स्टोरेज रूम में लेकर जाता है, जहां वो प्रूफ के लिए उसे वो टेंटिकल दिखाता है जिसे उसने कुल्हाड़ी से तोड़ा था। पर तभी उस टेंटिकल में हलचल होने लगती है, जहां वो जलकर मेल्ट हो जाता है। जिसके बाद मैनेजर जाकर सब लोगों को बताता है कि डेविड और बाकी लोग सच कह रहे हैं, उस धुंध में वाकई एक एलियन क्रिएचर है। जिसे सुनकर यह लोग और भी डर जाते हैं। अब पूरा मॉल कांच से बना हुआ था, जो उस एलियन के हमले से कभी भी टूट सकता था। इसलिए यह लोग मॉल में पड़े चीजों को उस कांच के आगे लगाने लगते हैं, ताकि कांच को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। तभी एक कार्मोडी नामक लेडी सबको बाइबल का ज्ञान देने लगती है। वो कहती है कि यह सब गॉड कर रहा है, जैसे ही सब इंसानों को उनके पापों की सजा दे रहा है, उन एलियंस को भी गॉड ने ही भेजा है। ब्रेट इन चीजों से बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो कुछ लोगों के साथ यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। जहाँ एक आदमी कहता है कि मेरे गाड़ी में शॉट गन रखी हुई है, जिसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि कोई खतरा आया तब भी हम उससे लड़ सके। डेविड ब्रेंट को बाहर जाने से मना करता है, क्योंकि बाहर खतरा था, लेकिन ब्रेंट उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर डेविड उनमें से एक आदमी को कमर पर रस्सी बांधने के लिए कहता है, ताकि अगर कोई मुसीबत आई तो यह लोग उसे खींचकर बचा सके। जिसके बाद ब्रेंट कुछ लोगों के साथ मॉल से निकल जाता है। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होता, पर उसके बाद अचानक वो रस्सी तेजी से बाहर की ओर खींचने लगती है। डेविड तुरंत उस रस्सी को रोकने लगता है, लेकिन उस रस्सी पर इतना खिंचाव था जिसे डेविड अकेला नहीं रोक पाता। सब लोगों को मिलकर उस रस्सी को खींचना पड़ता है। लेकिन जब उस रस्सी से बंधा हुआ आदमी इन लोगों के पास आता है तो उसे देखकर इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस रस्सी के साथ सिर्फ उस आदमी का आधा शरीर आया था, जिससे इन लोगों को समझ आता है कि बाहर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। तभी वो लेडी फिर से अपना बाइबल का ज्ञान देने लगती है। वो कहती है कि मैंने कहा था कि यह सब गॉड ही कर रहा है, हम सबको अपने अपने पापों की सजा मिलकर रहेगी। फिर मॉल के स्टाफ्स जनरेटर ना होने के कारण बैटरीज की मदद से लाइट्स का बंदोबस्त करने लगते हैं। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां ये लोग कांच के सामने और ज्यादा सामान लाकर रख रहे थे। पर तभी एक अजीब कीड़ा बाहर कांच के ऊपर आकर बैठ जाता है। फिर देखते ही देखते कई सारे कीड़े वहां आ जाते हैं। इन लोगों ने इस तरह के कीड़े अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे। ये लोग कुछ समझ पाते कि तभी वहां उनसे भी बड़े क्रिएचर उड़ते हुए आ जाते हैं और उन कीड़ों को खाने लगते हैं। अब इस भसड़ में एक हिस्से की कांच टूट जाती है, जिससे होते हुए वो कीड़े और क्रिएचर्स मॉल के अंदर आ जाते हैं और इन लोगों पर हमला करके उन्हें नोच नोच के खाने लगते हैं। तभी डेविड कुछ लोगों की मदद से आग लगाकर उन क्रिएचर्स को जला देता है। तभी एक कीड़ा जाकर कार्मोडी के ऊपर बैठ जाता है, पर उसके ना हिलने से वो कीड़ा बिना काटे वहां से चला जाता है। अब माहौल शांत होने के बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो क्रिएचर्स के हमले में घायल हो चुके थे, जहां उन्हें दवाई की बहुत जरूरत थी। लेकिन मॉल में छोटी मोटी दवा छोड़कर और कुछ खास नहीं था। जिस पर मॉल का मैनेजर बताता है कि मॉल के पास ही एक मेडिकल मौजूद है, जहां से हमें दवाई मिल सकती है। इसलिए डेविड और बाकी कुछ लोग वहां जाने का फैसला करते हैं और हिम्मत करके मेडिकल की ओर निकल जाते हैं। वही मॉल में कार्मोडी बाकी लोगों से कहने लगती है कि मेरे ऊपर गॉड का हाथ है। तुमने देखा ना, उस क्रिएचर ने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया।
इसलिए अभी भी वक्त है, गॉड के रास्ते पे चलो, जैसे मैं चल रही हूँ। जहां कारमोडी की बातें सुनकर कुछ लोग बहकने लगते हैं, वही अब डेविड और उसके साथी मेडिकल में पहुंच गए थे, जहां जाते ही ये लोग जरूरत की दवाई अपने साथ लेने लगते हैं। पर तभी उनकी नजर उसी मिलिट्री पुलिस पर जाती है जिसे हमने मॉल में देखा था। वो जालियों में ऊपर लटका हुआ था। वो इनसे कहता है कि ये जो भी हो रहा है वो सब हम मिलिट्री वालों की गलती है, इट्स ऑल आवर फॉल्ट्स। उसे मुसीबत में देखकर डेविड और उसके साथी उसे जालियों से निकालने लगते हैं, लेकिन तभी उस आदमी को फाड़कर उसके अंदर से छोटी छोटी मकड़ियां निकलने लगती हैं। उसी दौरान कुछ बड़ी मकड़ियां वहां आने लगती हैं जो अपने अंदर से ऐसा जाल फेंक रही थी जिसमें किसी तरह का एसिड था, जिसे छूते ही इंसान का शरीर जलने लगता था। डेविड और उसके साथी उन मकड़ियों को मारने लगते हैं, लेकिन उस दौरान उनके 2 साथियों की जान चली जाती है और उनके शरीर में से भी छोटी छोटी मकड़ियां निकलने लगती हैं। इसलिए बचे हुए लोग भागकर मॉल के अंदर आ जाते हैं, जहां अंदर आने पर डेविड देखता है कि कारमोडी ने कुछ लोगों को अपनी बातों से भड़काकर उन्हें अपने साइड कर लिया था। पर अभी भी कुछ लोग डेविड के साथ थे, जिसके बाद डेविड एक सोल्जर के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। हमें पता चल चुका है कि इसके पीछे मिलिट्री का ही फॉल्ट है, इसलिए अब हमें सब सच बता दो। लेकिन वो सोल्जर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मेरे साथ वाले 2 सोल्जर्स को जरूर कुछ पता होगा। इसलिए यह लोग उन दोनों को ढूंढते हुए स्टोरेज रूम में पहुंचते हैं। तभी हम जिम नामक आदमी को देखते हैं, जो कारमोडी के ग्रुप में था। जहां इन लोगों को स्टोरेज रूम में जाते देख जिम को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो चुपके से इनका पीछा करता है। लेकिन अंदर जाने के बाद डेविड और उसके साथी देखते हैं कि उन 2 सोल्जर्स ने खुद खुशी कर ली थी, जिस पर डेविड उस तीसरे सोल्जर पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि मुझे अब पक्का यकीन हो गया है कि इसके पीछे मिलिट्री का ही हाथ है, तुम्हें अब सच बताना ही होगा। जिम इनकी सारी बात सुन लेता है और उस सोल्जर को खींचते हुए कारमोडी के सामने लाता है, जहां वो सोल्जर अब सारा सच उगलने लगता है। वो कहता है कि पहाड़ी पर जो मिलिट्री का बेस बना हुआ है, वहां पर एक ऐसी जगह है जो दूसरे डायमेंशन में खुलती है, मतलब वहां एक दूसरी दुनिया का रास्ता है, और उसी चीज पर साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट कर रही थी। साइंटिस्ट उस दुनिया में जाने के लिए एक विंडो बना रही थी, लेकिन किसी गलती से विंडो की जगह एक बड़ा डोर ओपन हो गया, जिससे उस दुनिया के क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आ गए। अब यह सुनकर कारमोडी फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम लोगों ने दूसरी दुनिया का डोर नहीं बल्कि नर्क का दरवाजा खोला है। तुम लोगों ने कुदरत के खिलाफ जाकर गॉड को गुस्सा दिलाया है, इसलिए हमें गॉड को शांत करने के लिए इस सोल्जर की बलि देनी होगी। जिस पर वो सोल्जर कहता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं तो उस बेस पर सिर्फ एक मामूली सिक्योरिटी का काम करता हूँ। मुझे तो उन 2 सोल्जर्स ने मरने से पहले सारी सच्चाई बताई थी। डेविड भी उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो सन की कारमोडी किसी की भी नहीं सुनती, जिससे वो सोल्जर डर कर वहां से भागने लगता है। लेकिन उसे पकड़कर एक आदमी उसके पेट में चाकू मार देता है, जिसके बाद यह लोग सैक्रिफाइसेस चिल्लाते हुए उसे उठाकर मॉल के बाहर फेंक देते हैं। वो बेचारा अंदर आने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन कारमोडी के अंधभक्त दरवाजा नहीं खोलते। उसी दौरान एक बड़ा क्रिएचर आकर उसे ले जाता है, जिसके बाद अब डेविड और उसके साथियों में डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि वो सन की कारमोडी कभी भी इन्हें मॉल से बाहर निकाल सकती थी। इसलिए यह लोग एक प्लान बनाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि मॉल से निकलकर ये लोग डेविड के गाड़ी में जाएंगे और गाड़ी लेकर इस धुंध से बाहर सेफ जगह पर चले जाएंगे। जिसके बाद ये लोग मॉल से निकलने लगते हैं, लेकिन कारमोडी वही दरवाजे पर चाकू लेकर बैठी होती है, जिस पर डेविड कहता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हम लोग यहां से जाना चाहते हैं। पर कारमोडी किसी को भी बाहर जाने से मना करती है और कहती है कि अब गॉड को तुम्हारे बेटे की बलि चाहिए। कारमोडी के ये कहते ही उसके अंधभक्त चाकू लेकर डेविड के बेटे बिली की ओर बढ़ने लगते हैं। डेविड और उसके साथी भी बचाव में लाठी उठाकर उन्हें रोकने लगते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी, जिनसे लड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल था। पर ये लोग बिली को छीन पाते। उससे पहले ही डेविड का एक बूढ़ा साथी कारमोडी को शूट कर देता है, जिससे कारमोडी नॉकडाउन हो जाती है। लेकिन बूढ़ा पुराना खिलाड़ी था, वो हेडशॉट देकर पूरा किल उठा लेता है, जिसे देखकर उन अंधभक्तों की फट जाती है। यही अच्छा मौका देखकर यह लोग मॉल के बाहर भाग जाते हैं, लेकिन धुंध के कारण यह लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिसमें वो बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। पर डेविड बिना वक्त गवाए बचे हुए साथियों को लेकर अपनी कार तक पहुंच जाता है, जहां खुशकिस्मती से उन्हें वो बूढ़ा आदमी मिल जाता है जो इनसे पहले ही कार तक पहुंच गया था। वो बूढ़ा आदमी भी इन्हें देखकर खुश हो जाता है,
लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा क्रिएचर आ चुका था जो एक झटके में उसे निगल जाता है। तभी उसकी गन कार के बोनट पर गिर जाती है, जिसे उठाकर डेविड तुरंत अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। तभी डेविड को अपने बिछड़े हुए 2 साथी दिखाई देते हैं, जिन्हें बुलाने के लिए डेविड हॉर्न बजाता है, पर वो लोग गाड़ी तक पहुंचते उसके पहले मकड़ियां अटैक करके उन्हें मार देती हैं। उनमें से एक मकड़ी इनके गाड़ी पर भी हमला करने लगती है, लेकिन डेविड तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने लगता है, जहां मॉल में मौजूद अंधभक्त उन्हें जाते देख समझ जाते हैं कि कार्मडी की बात सुनकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। जिसके बाद डेविड गाड़ी लेकर अपने घर जाता है ताकि वो अपनी पत्नी को साथ ले सके। लेकिन वहां जाकर डेविड देखता है कि उसकी पत्नी भी उन क्रिएचर्स का शिकार हो चुकी है। जहां डेविड अपनी किस्मत को कोसते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहां वो लोग देखते हैं कि उन क्रिएचर्स ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। तभी अचानक डेविड ब्रेक मारता है, क्योंकि उनके सामने से एक विशाल क्रिएचर गुजर रहा था जिसके बड़े बड़े 6 पैर थे। उसे देखकर इनकी धड़कनें रुक जाती है। उसके जाते ही डेविड फिर एक बार इस उम्मीद में आगे बढ़ने लगता है कि कहीं इन्हें सेफ जगह मिल जाए। लेकिन मिलो दूर जाने पर भी वो धुंध खत्म नहीं होती। तभी इनके गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है और बीच रास्ते में ही गाड़ी रुक जाती है, जिससे अब इनके जीने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। ये लोग समझ जाते हैं कि उन क्रिएचर्स ने पूरी दुनिया पर राज कर लिया है, जहां अब इनका मरना निश्चित है। लेकिन उन क्रिएचर्स के हाथों तड़पकर मरने से अच्छा यह लोग खुदकुशी करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद डेविड गन निकालता है और अपने दिल पर पत्थर रख के अपने बेटे के साथ उन तीनों को भी शूट कर देता है। लेकिन गन में सिर्फ 4 बुलेट्स थी, जिससे वो चाहकर भी खुद को नहीं मार पाता। इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकलकर खुद को उन क्रीचर्स के हाथों सौंप देता है। लेकिन तभी उस धुंध को चीरते हुए वहां मिलिट्री के टैंक आते हैं और फ्लेम थ्रोवल के जरिए उस धुंध को साफ करने लगते हैं। मिलिट्री ने अब उस दूसरी दुनिया का डोर बंद कर दिया था, जिससे अब क्रिएचर्स आना बंद हो चुके थे, और साथ ही मिलिट्री ने आग की मदद से सारे क्रिएचर्स को मार दिया था। तभी हम वहां रेस्क्यू किए हुए लोगों को देखते हैं, जिनमें वो औरत भी थी जो मॉल से अपने बच्चों के लिए घर चली गई थी। ये सब देखकर डेविड को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं और कुछ देर इंतजार करता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता और साथ उन 3 मासूमों की भी जान बच जाती। अब डेविड को पूरी जिंदगी ये बोझ लेकर जीना पड़ेगा। और इसी डार्क इमोशनल सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसे लगा कमेंट में भी बता देना। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।